कुछ जिहादियों ने मिलकर मेरे सबसे बड़े भाई श्री विनोद कुमार सिंह को पत्थर और डंडों से मिलकर मारा, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। मैं सभी हिंदू भाइयों से मेरा अनुरोध है कि कृपा करके हमें अपना सहयोग दें और इन जिहादियों से हमें मुक्ति दिलाएं। क्या आप सोच सकते हैं कि खेत में पानी डालने को लेकर शुरू हुआ एक छोटा सा विवाद इतना भयानक और हिंसक रूप ले सकता है कि उसकी कीमत किसी को अपनी जान देकर चुकानी पड़े। पहले ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, फिर आपको इस पूरे विवाद के बारे में बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकार्पण न्यूज और मैं नंदिनी मोदी। देहरादून के विकास नगर क्षेत्र के बैरागी वाला गांव से सामने आई इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है, जहां पानी को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया और इस हिंसा में भाजपा ओबीसी मोर्चे से जुड़े विनोद कश्यप की मौत हो जाती है। आपको बताएं तो जानकारी के अनुसार खेत में पानी डालने को लेकर दो पक्षों के बीच पहले से ही विवाद चल रहा था। आरोप है कि शनिवार शाम ये विवाद उस समय खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया जब बड़ी संख्या में लोग एकजुट होकर विनोद कश्यप के घर पहुंचे। इसके बाद कहासुनी मारपीट में बदल गई और फिर हिंसा का ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने पूरे गांव को दहला दिया। एक सीसीटीवी फुटेज जो इस समय काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, वो ये साफ दर्शाता है कि किस तरीके से कुछ लोग आते हैं, हाथ में धारदार हथियार, लाठी डंडे लेते हैं और उसके बाद ये पूरा का पूरा माहौल हिंसक हो जाता है। इस सीसीटीवी फुटेज में आप साफ तौर पर देख रहे होंगे कि इलाके में अफरा तफरी और हंगामे जैसा माहौल दिखाई दे रहा है। आरोप ये भी है कि लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हमला किया गया और इस हमले में विनोद कश्यप की मौत हो गई, जबकि उसके परिवार के अन्य सदस्य भी गंभीर रूप से घायल हैं और उनका उपचार चल रहा है। और जैसे ही इस घटना की खबर गांव में फैली तो भारी आक्रोश देखने को मिला। गुस्साए लोगों की भीड़ सड़क पर उतर आई। आरोपियों ने घर पर पथराव करा और तोड़फोड़ की घटना भी सामने आई। हालात इतने ज़्यादा तनावपूर्ण हो गए कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात करना पड़ा। पूरी रात पुलिस गांव में डटी रही ताकि किसी भी तरीके की हिंसक घटना ना हो सके। तो वहीं रविवार को प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर बुलडोजर लेकर पहुंची और अवैध निर्माण को चिन्हित कर कार्रवाई करी। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए और पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। लेकिन इस पूरी घटना के बीच सबसे बड़ा सवाल वही है कि आखिर एक छोटे से विवाद का अंत किसी की मौत पर कैसे हो सकता है? क्या किसी भी मतभेद का समाधान हिंसा है? बैरागी वाला गांव की ये घटना सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं, बल्कि समाज के सामने खड़ा एक बड़ा सवाल भी है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कई आरोपियों की तलाश भी जारी है और प्रशासन का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं पुलिस ने एफआईआर कर कार्रवाई शुरू करी है। 12 लोगों को नामजद कर उनके ऊपर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत हत्या, साजिश और जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही देख रहे हैं लोकार्पण न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। 13 जून की शाम बैरागी वाला सैसपुर थाना क्षेत्र में सिंचाई के पानी को लेके दो पक्षों के बीच में आपसी विवाद काफ़ी बढ़ गया था, जिसमें एक पक्ष द्वारा हावी होकर दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें विनोद कुमार को लोकल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने मृत घोषित किया गया। इसमें कुछ चोटिल भी हुए थे। पुलिस के द्वारा तत्काल विभिन्न संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 12 नामजद और 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें 4 लोगों की अरेस्टिंग तत्काल की गई। अभी अन्य लोगों की अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। तो कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस समस्त जो हमारे कार्य क्षेत्र में सभी कार्य कर रही है। मैं आपके माध्यम से समस्त लोगों से अपील भी करूंगा कि ऐसे मामले में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं यकीन दिलाता हूं पुलिस इस पूरे प्रकरण में सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और उसमें जो भी लोग सम्मिलित हैं उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।